सर क्या कहेंगे तलोजा वासियों के लिए आज मस्जिद आयशा ने एक बड़ा ही अहम तोहफा दिया है, एम्बुलेंस, जिसकी काफ़ी कमी महसूस हो रही थी, काफ़ी सालों से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा क्या फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए जो एम्बुलेंस आई है, जो मदरसा की तरफ से और यहाँ के जो नागरिकों को सुविधा होने वाले इन फ्यूचर वो अच्छी रहेगी, क्योंकि जो गरीब नागरिक है या जो बीमार नागरिक है उनको ये सहूलियत हो जाएगी, क्या उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। उसी तरह से हमें पुलिस को भी कोई इमरजेंसी रहेगी तो ये काम में आएगी एम्बुलेंस। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा काम हो गया है। सर हमेशा देखा गया है कि मस्जिद में जो है लोग दान करते हैं, मगर मस्जिद आयशा एक ऐसी मस्जिद है जहाँ जो मस्जिद लोगों के लिए दान करती है, उस पर क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है, उससे अल्लाह की इनके ऊपर रहम हो रही है, सबके ऊपर रहम हो रही है, इतना ही मैं कहूँगा। तलोजा फेज 1 फेज 2 यामध्ये ज्या गोष्टीची कमतरता होती ती अफरोज भाईंनी पूर्ण केलेली आहे, त्याबाबत पहिला त्यांचे अभिनंदन करतो। ही सेवा लोकांसाठी देण्यासाठी आता भगत सरांनी सांगितलं का पनवेलहून किंवा खारघरहून किंवा इतर ठिकाणावरून जर कोण आजारी असेल त्यासाठी ताबडतोब ॲम्ब्युलन्स पाहिजे असेल, खारघरमधून यायला, पनवेलमधून यायला, तलोजावरून MIDCतून यायला वेळ लागतो, पण ही सेवा इथे 2 मिनिटात आपल्याला अफरोज भाईंनी उपलब्ध करून दिलेली। ही सेवाच नुसती ॲम्ब्युलन्सची नाही तर अफरोज भाई गोरगरिबांना मदतही करतात, दवाखान्यात कोणाला मदत करतात, शिक्षणाला मदत करतात। जे मदरशामधून त्यांच्या काम शिकवलं जातं, अल्लाने जे काम चांगलं करायची त्यांना बुद्धी दिलेली आहे, त्याचा एक भाग समाजासाठी आज अफरोज भाईंनी आपल्या तलोजकरांना दिलेला है, त्याबाबत त्यांचे लाख लाख धन्यवाद। सर क्या कहेंगे तलोजा वासियों के लिए बड़ा ही खुशी का जो है आज दिन है, क्योंकि तलोजा में जो रहने वाले जो स्थानिक हैं उनको काफ़ी सालों से एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जो कि एम्बुलेंस है। आज मस्जिद आयशा की जानिब से जो एक एम्बुलेंस दी जा रही है लोगों के लिए गिफ्ट, क्या कहेंगे? सबसे पहला सबको सलाम नमस्ते और बहुत 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 मुबारक। जितनी मुबारकबाद बोलो इतनी कम है। ये पिछले 5 साल से पहले मैं मुश्ताक अलग अलग लोग के साथ, मेरे बड़े बड़े लोग वाशी वाले से हमने मांग के थक गए। आज 2-3 लोग उधर के टाउन के ये चीज़ में मदद के काम इधर पहुंचा है। ये चीज़ खाली मुसलमान के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए है। फेज़ 1 फेज़ 2 एंड तलोजा गाँव वो खारघर जिधर भी हमारा हाथ पहुँचेगा ना, मदद करेंगे 24/7 इंशाल्लाह। तो ये चीज़ आज नहीं, 5 साल 10 साल पहले की ज़रूरत थी, लेकिन आज पहली एम्बुलेंस आई, फेज़ 2 में एक और एम्बुलेंस आई, होपफुली धीरे धीरे 3-4 और एम्बुलेंस आएगी तो एक के ऊपर लोड ना हो, और ये सारा फ्री सर्विसेज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी सीनियर PI आया प्रवीण भगत सर भी आ रहे, वो ओपनिंग करेगा अपनी एम्बुलेंस का, तो बहुत बहुत खुशी की मुबारक की बात है आज की। थैंक यू। सर पहले जो है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हॉस्पिटल लेके जाना, और दूसरा अगर किसी की अगर मौत हो जाती थी तो उनकी जो बॉडी यहाँ से मुंबई लेके जाना और वहाँ से कभी लेके आना, तो वो जो चार्जेस होता था एम्बुलेंस का, पहले 6,000 5,000 4,000 जो एम्बुलेंस वाले अपनी मर्जी से जो है लगाते थे। अब जो है मस्जिद आयशा की जानिब से जो एम्बुलेंस दी जा रही है उसके चार्जेस काफ़ी कम, जैसे कि गैस के सिर्फ चार्जेस देना पड़ेगा, तो उसमें कितना मतलब लोगों को फ़ायदा पहुँचने वाला है? 110 का फ़ायदा ही फ़ायदा। ये चीज़ असली इसका कोई चार्जेस है ही नहीं, लेकिन आप दिल से आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हो, ऐसी बात है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना मेन्यू कार्ड है इसका, एकदम फी सबीलिल्लाह बोलते हैं ना हमारी भाषा में, फी सबीलिल्लाह है। जज़ाकल्लाह। सगळ्यात पहिले तर अफरोज भाई यांचं खूप खूप अभिनंदन। त्यांनी अत्यावश्यक सेवा त्यामधला एक घटक म्हणजे ॲम्ब्युलन्स ही लोकांसाठी चालू केलेली आहे। असेच कार्य तुम्ही करत राहा। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कधी जर काही एखादी घटना झाली तर आपल्या तळोजात जर झाले तर लगे अवेलेबल होईल असं अफरोज भाईंनी पण आज चालू केली आहे। 2 महिन्या अगोदर मी स्वतः माझ्या फेज 2 मध्ये ॲम्ब्युलन्स आणलेली आहे। असेच कार्य तुम्ही लोकांसाठी करत राहा, आपल्या जनतेसाठी करत राहा, बस एवढंच। धन्यवाद। मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ अफरोज भाई सोशल एक्टिविटी में हरदम आगे रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी चालू रहती है। आज उन्होंने यहाँ पे फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए बहुत अच्छा काम किया एम्बुलेंस का, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक
किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। जो पहली बार जो उनकी सोच है, मैं उनकी सोच को और उनके विचारों को मैं सलाम करता हूँ अफरोज़ भाई के, जिन्होंने आयशा मदरसा की तरफ से फ्री एम्बुलेंस का जो आयोजन किया है और वो उसका ओपनिंग उद्घाटन होने जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले अफरोज़ भाई को मैं दिल से तलोजा वासियों की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ उनके बीच यहाँ के जो लोग आए हैं, कुछ मीडियम क्लास के लोग आए हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग आए हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा खुशी का मौका है कि उनको कम से कम मुनासिब दाम में उनको एम्बुलेंस मिलेगी और उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। जो एम्बुलेंस आने तक यहाँ लेट हो जाता था, यहाँ तो अभी यहीं अवेलेबल है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में, तो इसका भी सबसे डिस्टेंस का जो फासला जो था वो भी कम हो जाएगा और उनका दाम भी मुनासिब उनको मिलेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा उनको। नमस्कार, मी पोलीस उपनिरीक्षक डोंगरी पोलीस स्टेशन रिटायर, आता तळोजा राहायला आलो आहे। लय गोष्टी बघितल्या, तळोजा अजून मागे आहे, पण ह्याच्यामध्ये बिल्डिंग्स लोकेशन वाढत चाललेलं आहे, पण काही गोष्टी जे सार्वजनिक मदतीसाठी असतात त्या अजून लय मागे आहोत आपण तळोजावाले। त्याच्याप्रमाणे आज जे बघितले गोष्ट की ॲम्ब्युलन्स ही मोठी अति महत्त्वाची सेवा आहे, ती लोकांना उपलब्ध झालेली आहे, हे मला ऐकून आणि बघून लय बरं वाटलं। जेणेकरून लोकांची, गोरगरिबांची, मोठ्या लोकांची पण सेवा होईल आणि ॲम्ब्युलन्स ही तात्पर सेवेस हजर राहील, त्याला दवाखान्यात लवकरात लवकर त्या पेशंटला नेता येईल। ही सेवा जी आज इथे उपलब्ध झालेली आहे, जे इथले अफरोज भाई आहेत, माझे त्यांची अजून ओळख नाही आहे, मी राहायला आलो इथे, सर्व्हिस 35 वर्ष सेवा करून मी आता तळोजा राहिलेलो आहे। बघूया आपण पुढे अजून याच्यापेक्षा आणखी आपल्याला काय सेवा देतील, अशीच आपल्या लोकांनी पुढाकार घेऊन पुढे आलं पाहिजे। कारण मी डोंगरीला 6 वर्ष गेले, राहायला पण डोंगरीला होतो, जन्मलो पण डोंगरीला, आता रिटायर होऊन इथे आलो तळोजा राहायला। तेव्हा लोकांचा जो प्रतिसाद आहे, मी मराठी शुद्ध बोलतो आहे, लोकांचा जो प्रतिसाद आहे हा चांगला असला पाहिजे सार्वजनिक हेतूच्या कामासाठी, ना की कुठेही अशा काही गोष्टी घडू नये। तळोजा अजून पण बघितलं मी की शांत आहे, चांगलं आहे, स्वच्छतेमध्ये याच्यामध्ये, पण ही सेवा जी उपलब्ध झालेली आहे अशीच आणखी सेवा उपलब्ध होऊ ही ईश्वरचरणी अल्लाच्या दरबारी प्रार्थना करतो आणि अशाच सेवा अफरोजभाई देत राहो आणि आपण सगळ्यांनी त्याला हातभार लावला पाहिजे, ही माझी प्रत्येकांना अशी विनंती आहे। 5 रुपये का नाही, पण कोणीतरी देत राहा, ही माझे हे आहे आणि असेच कार्य होत राहो तळोजामध्ये। एखाद्या 4 ॲम्ब्युलन्स व्हात लवकरात लवकर आणि लोकांना चांगली जनसेवा मिळाली पाहिजे, ही माझी अपेक्षा आहे। मदरशाए आयशा यांच्यातर्फे अफरोज सर यांनी जी अत्यंत आवश्यक सेवा ठेवली आहे, मी त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करते। आणि आम्हाला आमचे सिनियर प्रवीण भगत सर जे इथपर्यंत आलेत आणि आम्हाला सहकार्य केलं आणि इथून पुढं पण ते करणार आणि खूप खूप सहकार्य केलं, ह्याच्याबद्दल पण मी त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करते। आणि जी सेवा दिली आहे अफरोज सरांनी, ह्यांचं जे मी आहे ना मनापासून खूप खूप यांना इथून पुढं पण ते असंच काम करत राहावं आणि त्यांचं जे काम चांगलं आहे ते काम बघून मी सर्वांशी पण अशी अपेक्षा करते त्यांनी सुद्धा हे काम करावे। सबसे पहले तो मैं अफरोज़ भाई का ये करूँगी कि इतना बड़ा मतलब शुक्रिया कि हमारे लिए इन्होंने एक गिफ्ट ही लाया है हमारे तलोजा लोगों के लिए, कि इससे बढ़िया गिफ्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज हम 14-15 साल से काम कर रहे हैं और बहुत टाइम पे हमारा ऐसा सिचुएशन आया कि सामने बॉडी पड़ी है और हमको एम्बुलेंस बुलाना पड़ रहा है और वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो दूसरा मैं भेज रहा हूँ, तो उसमें बहुत वक्त हमारा चले जाता था, बॉडी तब तक वेट पे रहती थी। और हमारे सीनियर जो है उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने सोशल काम में हमें बहुत हेल्प करते हैं और पहले इसमें सबसे पहले सपोर्ट भी करते हैं। तो अफरोज़ भाई को तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जो ये एम्बुलेंस लाया है तो ये इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उठाना चाहिए, लेकिन ये फ्री नहीं होगी। जो देने के काबिल है उन्होंने इसके चार्जेस अगर पे करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गरीबों को उसमें ज़्यादा लोग हम फ्री कर सकते हैं, गरीबों को फ्री कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षम है और जिनकी देने की काबिलियत है तो उन्होंने सामने आके देना चाहिए और ये देंगे तो इसका मेंटेनेंस है, इसका ट्रैवलिंग है, कुछ ना कुछ काम निकलते रहेगा। अब नया है तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन पुराना होगा वैसे वैसे तो देती रहेगी, तो हम अभी से जमा करेंगे तो बाद में हमको दिक्कत नहीं होगी। और उनके पैसों से हम तो बोल रहे हैं कि बहुत लोगों का भला भी होगा, क्योंकि क्या है उनके इसमें एक गरीबों की अगर बॉडी भी जाती है या कोई अस्पताल भी जाता है तो उनका क्रेडिट उनको ही जाएगा।
तो थैंक यू। और अफरोज़ भाई को तो धन्यवाद कि इतना बड़ा उन्होंने ये किया, गिफ्ट दिया है हम लोगों तलोजावासी को। ये बहुत ज़रूरी था। अभी हाल फिलहाल में जैसे अन्य मूलभूत सुविधा तलोजा की इतनी जनसंख्या के लिए कम पड़ रहे हैं, पानी की कमी है और भी रास्ते की कमी है, ये सब कमी है। उसमें आरोग्य सुविधा ये भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। तो सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता फेज़ 1 और फेज़ 2 के इन्होंने ये कोशिश की, उसमें से आज का ये उद्घाटन एक तलोजा के आवाम के लिए, उनकी आरोग्य व्यवस्था के लिए, इमरजेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले तो मैं सब शुभकामनाओं करूँगा कि किसी को इमरजेंसी ज़रूरत ना पड़े, एम्बुलेंस की ना, सब हेल्दी रहे। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो ये सुविधा जो अफरोज़ शेख और मदरसा आयशा इनकी तरफ से दी गई है, वो उनका सभी लाभ उठा सकते हैं, इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। तो फिर सब क्या कहेंगे, आज तलोजा वासियों को मस्जिद आयशा की जानिब से एक गिफ्ट दिया गया है, जिसका इंतज़ार मदरसे आयशा को भी जो है काफ़ी सालों से था। आज एम्बुलेंस आ चुकी है फाइनली। क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा है इस एम्बुलेंस से तलोजा फेज़ 1 फेज़ 2 के लोगों को मिलने वाला है? सबसे पहले तो मैं पूरे तलोजा वासियों को मदरसा आयशा, मस्जिद आयशा की जानिब से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप लोगों के सपोर्ट से मदरसा आयशा हमेशा से समाज सेवा में आगे रहा है, और उसी की एक निशानी है कि एक एम्बुलेंस आज मदरसा आयशा की जानिब से समाज सेवा के लिए, किसी भी तरह के कोई अगर मरीज़ है उसके लिए, गरीबों के लिए, अमीर गरीब सबके लिए समझिए कि ये तोहफ़ा है मस्जिद आयशा की जानिब से तलोजा वासियों के लिए एम्बुलेंस की सूरत में। और ये एक हौसला है मदरसा आयशा का, एक हौसला है मदरसा आयशा के सदर अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख का, यहाँ के मैनेजमेंट का, यहाँ के मेंबरान का, कि हमेशा जो है इस काम में वो आगे रहते हैं समाज सेवा में। जब हौसले बुलंद हो, कामिल हो शौक़ भी, वो काम कौन सा है जो इंसान न कर सके। तो हौसले बुलंद हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग इस एम्बुलेंस से बड़ी एम्बुलेंस भी लेंगे, जो हमारे दीगर स्टेट में अगर ज़रूरत है यहाँ से डेड बॉडी ले जाने की या मरीज़ को ले जाने की, उसके लिए भी इंतज़ाम करेंगे। अभी ये शुरुआत हुई है, छोटी एम्बुलेंस लिया गया है जो पास पड़ोस में जाएगी और लोगों की सहूलत का सामान बनेगी। आने वाले दिनों में हम बड़ी एम्बुलेंस भी लेंगे और इससे हमें एक बढ़िया फीडबैक मिलेगा, तो बड़ी एम्बुलेंस भी लेंगे जो दीगर स्टेट में जाकर खिदमत अंजाम देगी। तो ये हम लोगों की सोच है, ये मदरसा आयशा की सोच है। और एम्बुलेंस लेने का मकसद भी यही था कि तलोजा में फेज़ 1 फेज़ 2 घोट कैंप या इस एरिए में एम्बुलेंस है नहीं, तो मूल समस्या और मूल सुविधा समझिए जो थी, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, उसको देखते हुए मदरसा आयशा ने एम्बुलेंस लिया है। एम्बुलेंस हर गरीब, अमीर, छोटे बड़े सबके लिए है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके लिए है। जो भी बीमार होगा या जिसको भी ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह हम लोग इस एम्बुलेंस की सुविधा उसके लिए रखेंगे। तो बस चार्जेस क्या रहने वाले हैं इसके? हाँ, इसके कोई चार्जेस नहीं है गरीबों के लिए। और यूँ तो समझिए कि चार्जेस इतने तो हम लोग लेंगे ज़रूर कि फ्यूल का ख़र्च है, ड्राइवर का ख़र्च है या इसके मेंटेनेंस है, वो निकल जाए। और उसके लिए वो चार्जेस जो एक्चुअल चार्जेस होते हैं उसको हाफ़ करके हम लोग लेंगे। इतना लेंगे कि मरीज़ के ऊपर बोझ भी ना पड़े, और हम सेवा समझ के काम कर रहे हैं, तो हमें कमाना नहीं है, बस इसके मेंटेनेंस को और ड्राइवर के ख़र्च को और फ्यूल के ख़र्च को निकालना है। तो वो हम लोग हाफ़, जितना अगर 7,000 रुपये हो रहे हैं तो 3,500 4,000, और यह जो सक्षम है, जो दे सकता है वो अपने हिसाब से जितना दे दे, जो गरीब है नहीं दे सकता है वो ना दे, तो दोनों ऑप्शन रखा जाएगा इंशाल्लाह। तो सर अफरोज़ भाई के बारे में क्या कहेंगे, जिनकी जो है मेन जो मेहनत, इनका काफ़ी सालों से इरादा था कि मदरसे आयशा को ये जो है एक एम्बुलेंस देंगे, और ये एम्बुलेंस मदरसे आयशा के नाम को लेके पूरे तलोजा में जो है चलेंगी। तो अफरोज़ भाई को क्या कहेंगे इस बात? हकीकत में तो एम्बुलेंस का ख्वाब अफरोज़ भाई ने 2018 में देखा था, और 2018 में ऐलान भी किया था और कलेक्शन भी किया था। बहुत से लोगों ने पेमेंट डोनेट भी किया था। तकरीबन
1,17,000 रुपये 2018-19 से ही जमा थे, लेकिन हालात को देखते हुए ये ख्वाब उनका पूरा नहीं हो पाया था। एक जुनून है उनको तलोजा वासियों की खिदमत का, और उसी खिदमत को देखते हुए उन्होंने एम्बुलेंस की ज़रूरत महसूस की थी 2018 से। अगर उसके बाद जो कोरोना काल आया उसमें भी एम्बुलेंस की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन कफ़े दस्त मलते रहे कि हम कैसे कर दें उसको अफरोज़ भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को सुन लिया, उनकी कोशिश को पूरा किया, उनकी जद्दोजहद को पूरा किया, और आज 2025 में फ़ाइनली एम्बुलेंस आ गई है, उनका ख्वाब पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला जब कोई सच्चे दिल से काम करना चाहता है तो उसकी हर एतबार से मदद करते हैं। एक ख्वाब 2018 में जो देखा था, नीयत साफ़ थी, अल्लाह ताला ने 2025 में पूरा कर दिया। तो जो भी सच्चे दिल से कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला की नुसरत और मदद रहती है। अफरोज़ भाई के साथ अल्लाह ताला की नुसरत और मदद थी, और मस्जिद आयशा, मदरसा आयशा से रिलेटेड लोगों का एक ताउन था, जिसकी बुनियाद पर ये काम बहुत बेहतरीन और सक्सेस चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा।